एक नई यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये चुनाव हम सब की इसी अग्नि परीक्षा का एक परिणाम, एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। आज जिन 21 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इनमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की 14 विधानसभाएं हैं, जिनमें प्रथम चरण में 10 फरवरी को चुनाव संपन्न होने हैं। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को द्वितीय चरण में चुनाव संपन्न होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की भावना के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य किया है, आज वह समर्थन विधानसभा क्षेत्रों में की वोटर्स के साथ आम जनमानस का मिलना भारी समर्थन इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी कर रहा है। इन क्षेत्रों में जहां पर प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न होने हैं, इन 21 विधानसभा सीटों में प्रत्येक विधानसभा सीट या इन सभी 5 जनपदों में 2017 के पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने आप में एक चुनौती थी। आज हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है। बेटियां सुरक्षित हैं। पिछले 5 वर्षों में जहां पर मुजफ्फरनगर जैसे बड़े बड़े दंगे हुए हों, बुलंदशहर, मेरठ में उपद्रव होते रहे हों, जहां पर बहन और बेटियों का घर के बाहर निकलना, स्कूल जाना एक अपने आप में चुनौती भरा कार्य था और सुरक्षा की स्थिति बदतर थी, उन क्षेत्रों में न केवल बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बल्कि आज हर किसान को, नौजवान को जो अवसर प्राप्त हुए हैं, व्यापारियों के मन में सुरक्षा का वह जो पैदा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। 2,54,00,000 किसान, और जिस भी जनपद में हम लोग जाते हैं तो उस जनपद में लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन भी 1 करोड़ ऐसे लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी 15 करोड़ जनता को प्राप्त हो रही है। हर एक मुद्दे पर अच्छा कार्य करने का प्रयास हुआ और उसका परिणाम भी जनमानस का समर्थन के रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। लेकिन चुनाव में अति आत्मविश्वास सदैव घातक रहा है।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव से मंत्र रहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस मंत्र को अंगीकार करने की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुख्य चुनौती यद्यपि कोरोना की थर्ड वेव ओमिक्रॉन के रूप में जो सामने देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश में अगले 8-10 दिन के अंदर ये काफी हद तक नियंत्रित होती हुई दिखाई देगी। एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस कोरोना के 1,06,000 थे। आज यह लगभग 53,000 तक सीमित रह गई है और प्रतिदिन रिकवरी, पॉजिटिव केसेस से ज्यादा रिकवरी आ रही है। लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को उन्होंने फ्री में वैक्सीन देने की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश आज 26 करोड़ वैक्सीन की डोज प्रदान कर रहा है। 99% से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या भी 70% से अधिक है। और हमारा प्रयास है कि प्रथम चरण के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डबल डोज वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोग 90% से अधिक होंगे। थर्ड वेव पर भी नियंत्रण करने की स्थिति बहुत नजदीक आ चुकी है। 72,000 निगरानी समिति गांव-गांव में जाकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही हैं। सेकेंड वेव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो आह्वान किया, पीएम केयर से हर एक जनपद को पर्याप्त ऑक्सीजन प्लांट दिए। आज उत्तर प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। वे सभी क्रियाशील हैं और मात्र 1% लोग ही कोरोना संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में हैं। उनकी स्थिति भी गंभीर नहीं है। और इस दिशा से भारत निर्वाचन आयोग आगे जो भी व्यवस्था बनाता है, लेकिन मतदान अधिक से अधिक संख्या में कराने पर बूथ स्तर की हमारी टीम अगर लग करके कार्य करती है तो 2019, 2017 और 2014 का परिणाम उत्तर प्रदेश 2022 में भी दोहराएगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी स्तर पर बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न किया है। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने और प्रथम चरण की 14 विधानसभा और द्वितीय चरण की 7 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिसे सादर अनुरोध करता हूं कि अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, राधा मोहन सिंह जी, वीके सिंह जी, संजीव बालियान जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, भाजपा के सभी प्रत्याशी साथी, भाजपा के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर
भाजपा की ये पहली वर्चुअल रैली है। इतने कम समय में टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाते हुए इतने ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ना, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का ही परिणाम है। एक जीवंत संगठन का ये सबूत है। हजारों कार्यकर्ताओं ने मुझे आज के इस संबोधन के लिए सुझाव भी भेजे हैं। ये भी ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं की सक्रियता का एक जीता जागता उदाहरण है। मां शाकंभरी के आशीर्वाद से मैं इस चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े प्रत्येक मतदाता का भी मैं आदरपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो ऊंचाई देगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। साथियों, जब मैं 5 साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण,
फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है और ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं भी सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। इतने कठिन परिस्थितियों से प्रदेश को बाहर लाना, दंगों से मुक्त कराना, शांति और सुख की जिंदगी का विश्वास पैदा करना, काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है। और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वे तो उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। भाजपा की सरकार बना के लिए वो खुल करके भाजपा के साथ है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब यूपी को फिर से गुंडों, माफियाओं के हवाले नहीं करना है। सोचिए साथियों, जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है। बीते 5 सालों में अगर यूपी में अनेकों नए शिक्षण संस्थान खुले हैं, आईटीआई खुली है, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, इतने सारे नए विश्वविद्यालय बने हैं, तो इसके पीछे युवा सपने ही है, युवा आकांक्षाएं ही हैं। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए डबल इंजन सरकार की नीति और निष्ठा का मूल मंत्र भी है। बीते वर्षों में जो भी योजनाएं भाजपा सरकार ने लागू की हैं, उनका लाभ सभी को मिला है, बिना किसी भेदभाव मिला है। यही भावना तो हमारे संविधान के मूल में है। ऐसा ही भारत ने और ऐसा ही भारत तो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर देखना चाहते थे। ऐसे ही विकास के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन समर्पित किया। साथियों, जिन्होंने गरीब की तकलीफ न कभी देखी, न कभी महसूस की, हमेशा जमीन से कटे रहे, वो ना गरीब को समझ सकते हैं, न उसका भला कर सकते हैं,
गरीबों की भाजपा सरकार ने कैसे काम किया है, उसका एक उदाहरण गरीबों के पक्के घर है। पहले वाली सरकार ने अपने 5 साल में गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 73 घर बनाए थे, 73। जरा सुनिए आप लोग, 5 साल में 73 घर। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में उस एक जिले में करीब करीब 23,000 घर बनाकर शहरी गरीबों को दिए हैं। सोचिए, कहां 73 घर 5 साल में और कहां 23,000 घर। सहारनपुर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिर्फ 221 घर गरीबों के लिए बनवाए थे। 221, 5 साल में 221। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में 18,000 से ज्यादा घर बनाकर सहारनपुर के गरीबों को दिए हैं। इसी तरह शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत शहर में भी कुल मिलाकर पिछली सरकार ने 5 साल में सिर्फ 800 घर बनाए थे। 5 साल में इतने सारे बड़े इलाके में 800 घर। योगी जी की सरकार ने इन 3 शहरों में 5 साल में 33,000 से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए हैं। जब गरीब का दर्द दिल में हो तो सरकार ऐसे ही दौड़ती है, ऐसे ही काम करती है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली सरकार जहां पूरे यूपी में कुछ हजार घर ही बनवा पाई थी, वहीं योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 33 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी ये 33 लाख गरीब इन 5 सालों में लखपति बने हैं। आज इनके पास लाखों का घर है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है, माताओं बहनों के नाम है। यानी हमारी सरकार ने यूपी की लाखों महिलाओं को उनके घर का मालिक बनाया है। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में यूपी सरकार जो कुछ भी कर रही है, उसका सबसे अधिक लाभ दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को हो रहा है। मुफ्त इलाज हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन हो, पीने के पानी की व्यवस्था, ये समाज के हर वर्ग के, हर संप्रदाय के जीवन को आसान बना रहा है। विशेष रूप से हमारी बहनों, बेटियों को गरीबों की सरकार का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। बेटे बेटी को एक समान मानने वाली हमारी सरकार
अब बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास कर रही है। इससे बेटियों को अपने सपने पूरे करने में और मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार की प्राथमिकता क्या है? कैसे मेहनत का पैसा सालों साल किस्तों में दिलाया जाता था। योगी जी की सरकार ने वो बकाया भी चुकाया और नए सीजन का भुगतान भी तेज किया। आज पिछले पेराई सत्र का 98% से अधिक का भुगतान हो चुका है और मौजूदा सत्र का भी लगभग 70% भुगतान हो चुका है। किसानों का जितना भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है, उतना पिछली 2 सरकारों ने अपने 10 साल में नहीं किया था। हमारी सरकार इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर भी गन्ना किसानों की मदद कर रही है। चीनी मिलों की सेहत सुधार रही है। यूपी के गन्ना किसानों से बीते 5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का इथेनॉल खरीदा गया है। साथियों, डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से यूपी के विकास में जुटी है। आज यूपी में एक्सप्रेस वे डबल हो रहे हैं, हवाई अड्डों की संख्या भी डबल हो रही है। यूपी देश का एकमात्र राज्य है जहां 5 शहरों में मेट्रो है और 5 पर काम चल रहा है। 2017 से पहले जो सरकार थी, वो कागजों पर आधी अधूरी परियोजनाएं बनाने और उनके शिलान्यास में माहिर थी। पत्थर टांग दो बस, अस्पताल हो, सड़कें हो, एक्सप्रेस वे हो, ये लोग सालों साल परियोजनाओं को खींचते थे ताकि उसमें से कुछ दोहना है, उसमें से भी कुछ निकालना है, कमाई करनी है, तो अपनी दुनिया चलती रहे। वो लोग सिर्फ सपने दिखाते थे। डबल इंजन की सरकार सपने पूरे करती है। और एक बात हम न भूले, मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी देश के सबसे अधिक कनेक्टेड क्षेत्रों में से एक बन रहा है। कुछ दिन पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने वाला है। हमारा दादरी तो भारतीय रेल की आधुनिकता का सबसे बड़ा सेंटर होने जा रहा है। आज देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में बन रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट अपने साथ उद्योग की, नए रोजगार की अनेकों नई संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। बीते 5 साल में हमने यूपी के ऐसे ही समृद्ध भविष्य की नींव रखी है। इस बार
आपका एक एक वोट इसी नींव को सशक्त करने के लिए होगा। साथियों, यूपी के गांव हो या शहर, पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी, सभी के लिए, हर क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का समय है। यूपी के लोग तो पहले की सरकार में रहने वालों की बदनीयत को अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार और रियल एस्टेट माफिया का ऐसा गठबंधन कराया कि एनसीआर के हजारों फ्लैट खरीदारों के जीवन भर की पूंजी लूट गई। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे मध्यम वर्ग के भाइयों बहनों को हुआ, हमारे युवाओं को उठाना पड़ा।